नमस्कार मित्रों आज ऐसे 11 कर्तव्य बताएंगे गृहस्थ जीवन में। वह कर्तव्य पत्नी को अवश्य करने चाहिए और वह कर्तव्य सुखी गृहस्थ के लिए बहुत ही आवश्यक कर्तव्य है। वह 11 कर्तव्य कौन कौन से हैं? यदि आपने उनको अपने जीवन में अपना लिया तो आपका गृहस्थ जीवन सुखीमय होगा। सुखी गृहस्थ के लिए पत्नी के कर्तव्य, यदि वह इन 11 कर्तव्य को अपने जीवन में अपनाती है तो उसको कभी भी धन की, किसी भी चीज की, गृहस्थ जीवन में जो उपभोग में आने वाली वस्तुएं हैं उसके घर में कभी भी कमी नहीं रहेगी। इसलिए इस जानकारी को अवश्य सुनें। घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए पत्नी को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? गृहस्थ संबंधी चर्चा में जो पत्नी के कर्तव्य बताए गए हैं वे सभी करने चाहिए। उनसे घर में सुख शांति, उन्नति, एकता आदि विशेषताएं बनी रहती है। नंबर 1 है मधुर भाषण। पत्नी को मधुर भाषणी, प्रिय भाषणी होना चाहिए। कटु भाषणी होना पत्नी का प्रमुख अवगुण है। पति को घर आते जाते मधुर वचनों से स्वागत व विदा करना चाहिए। यदि वह अपनी वाणी को अच्छा रखेगी, मधुर भाषा में बात करेगी, प्रिय भाषणी होगी, कटु वाक्य नहीं बोलेगी तो उस घर में सदैव शांति रहेगी। इसलिए यह प्रथम कर्तव्य है कि पत्नी को मधुर भाषणी होना चाहिए। नंबर 2 है पतिव्रता। पत्नी का सबसे बड़ा गुण अपने पति के प्रति सत्यनिष्ठ होकर प्रेम पूर्वक रहना। पर पुरुष से संबंध घर को नरक बना देता है। इसलिए पत्नी को केवल अपने पति के मन के अनुकूल चलना चाहिए और उसने स्वप्न में भी दूसरे पर पुरुष के साथ संबंध बनाने का विचार नहीं करना चाहिए। यदि वो पतिव्रता होगी तो उस घर में भी किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। नंबर 3 है लज्जा। स्त्रियों का लज्जा एक गुण है। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि वह मुंह लटकाए बैठी रही। इसका अभिप्राय यह है कि उसे स्वच्छंद, चंचल वाचाल और मर्यादाहीन नहीं होना चाहिए। मर्यादित व्यवहार रखना चाहिए। उसने लज्जा में रहना चाहिए, क्योंकि स्त्रियों का जो मुख्य गहना होता है उनका गहना लज्जा होता है। तो इसलिए स्त्रियों को लज्जा में रहना चाहिए। उनका एक यह सबसे बड़ा गुण होता है। नंबर 4 है विनम्रता और प्रसन्नता। पत्नी में विनम्रता का भाव प्रेम को बढ़ाता है। प्रसन्नता से घर में उल्लास का वातावरण बनता है। मुंह लटकाए और मुंह चढ़ाए रहने से घर शमशान के समान बना रहता है। इसलिए विनम्रता होनी चाहिए। कोई भी अतिथि आ जाए, रिश्तेदार आ जाए तो उन्हें प्रेम प्यार से भोजन, अन्न आदि जलपान समय समय पर देना चाहिए। यह पत्नी का विशेष कर्तव्य होता है। जिस घर में पत्नी भोजन बनाने में आलस्य नहीं करती और जिसमें यदि अतिथि आ जाए और भोजन बनाने में यदि वह आलस्य करती है या फिर वह उसमें संकोच करती है या फिर आए अतिथि का आदर सत्कार नहीं करती तो उस घर में लक्ष्मी कभी नहीं आती। जिस घर में औरत, अतिथि व कोई भी मेहमान
या साधु संत आ जाता है और उसके घर से खाली नहीं जाता, तो समझ लो वह घर स्वर्ग के समान है। वहाँ साक्षात नारायण भी आते हैं एक दिन। इसलिए विनम्रता और प्रसन्नता और आए अतिथि का सत्कार करना यह पत्नी का विशेष कर्तव्य होता है। 5वां है आस्तिकता। पत्नी को ईश्वर विश्वासी और ईश्वर उपासिका होना चाहिए। उसने समय समय पर 12 महीनों में जो भी व्रत त्योहार या उत्सव आते हैं उनमें उन व्रत और वारों के अनुसार, तिथियों के अनुसार या अपने रीति रिवाज के अनुसार भगवान की पूजा आराधना अर्चना व दान आदि करना चाहिए। उसने ईश्वर भक्त होना चाहिए। जिस घर में पत्नी नास्तिक होगी, ईश्वर को नहीं मानती होगी, वहाँ तो चाहे आप 1 महीने के लाख 2 लाख कितने भी पैसे कमाते हो, तो वहाँ लक्ष्मी ठहर नहीं सकती। उस घर में सदैव विवाद रहता है, उस घर में सदैव दारिद्रता रहती है, आर्थिक स्थिति सही नहीं रहती। इसलिए पत्नी को आस्तिक रहना चाहिए, उसने ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए। स्वच्छता सादगी यह 6वां गुण है पत्नी का। स्वच्छता सादगी, पत्नी को सदा स्वच्छ रहना चाहिए। वेशभूषा सादगीपूर्ण किंतु आकर्षक हो। बहुत भड़काऊ वस्त्र और रहन सहन श्रेयकर नहीं होता। इसलिए स्त्री को सादगी में रहना चाहिए। 7वां है संयमी। पत्नी को संयम का जीवन बिताना दाम्पत्य जीवन के लिए सुख बनाने वाला होता है। प्रेम संबंधों को घनिष्ठ और आकर्षण को चिरस्थायी बनाता है। दंपति रोगों से ग्रस्त नहीं होते। यदि पत्नी भक्ति भाव से या संयमी जीवन बिताती है तो उस घर में कभी भी रोग नहीं होते। 8वां है सहिष्णुता। पत्नी में सहन शक्ति या क्षमा भाव होना चाहिए। किसी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया करना या भड़क जाना अथवा तानाजनी करने से घर का वातावरण क्लेशमय बन जाता है। पत्नी में सहन शक्ति होनी चाहिए, उसे बार बार क्रोध नहीं करना चाहिए। और एक स्त्री का मान कर्तव्य होता है, वो परिवार को, घर को एक सुई से भी बना सकती है और वह घर को एक सुई से गिर भी सकती है। इसलिए पत्नी को सहन शक्तिवान होना चाहिए, अक्षमा भाव वाला होना चाहिए, किसी की छोटी छोटी बात पर क्रोध में नहीं होना चाहिए। 9वां उदारता। पति के खान पान रहन सहन संबंधी व्यवहारों में पत्नी को कंजूसी का बर्ताव न कर उदारता का प्रदर्शन करना चाहिए। और 11वां है सेवा शुश्रूषा। सेवा शुश्रूषा पति अथवा सास ससुर आदि के रुग्ण अथवा अशक्त हो जाने पर प्रेम और श्रद्धा से उनकी सेवा संभाल करना पत्नी का प्रमुख दायित्व होता है। और उसे अपने सास ससुर को माता पिता के समान समझना चाहिए और उनकी माता पिता के समान समझकर सेवा भाव करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनके कहने में रहना चाहिए, उनको कटु वाक्य नहीं बोलना चाहिए और उनको समय समय पर भोजन पानी वस्त्र आदि देते रहना चाहिए और उनके मन के अनुकूल होना चाहिए, उनके मन के अनुसार चलना चाहिए। पति तथा सास ससुर आदि के रुग्ण अथवा अशक्त हो जाने पर प्रेम और श्रद्धा से उनकी सेवा संभाल करना पत्नी का प्रमुख दायित्व है। दुख में साथ न देने वाली पत्नी परिवार में सम्मान खो बैठती है
जो पत्नी इन कर्तव्यों का पालन करती है वह घर को सुखी बनाती है और घर की रानी बन जाती है। एक छोटा सा दृष्टांत भी है। पत्नी के प्यार में कितनी महान शक्ति होती है और वह अपने प्यार की शक्ति से किस प्रकार भटके हुए पति को सही मार्ग पर ला सकती है, इसका बहुत ही प्रभावशाली यह उदाहरण है। स्वामी श्रद्धानंद की पत्नी का संन्यास लेने के पूर्व स्वामी श्रद्धानंद का नाम मुंशीराम था। इसके पिता कोतवाल थे। अंग्रेजों के समय कोतवाल एक प्रभावशाली, समृद्ध और रौबदार अधिकारी होता था। सारा शहर उसकी खुशामद में हाजिर रहता था। ऐसे अधिकारी का पुत्र होने के कारण मुंशीराम ठाट बाट का जीवन जी रहा था। उस समय समृद्ध घरों में बाल विवाह की प्रथा थी। मुंशीराम का भी विवाह हो गया। इनकी पत्नी 12-13 वर्ष की थी, किंतु थी समझदार और पतिव्रता। कुछ बिगड़ैल दोस्तों की संगति में मुंशीराम शराब पीने लगे। एक दिन शराब के नशे में धुत होकर वैशाल्य में नाच गान देखने चले गए। आधी रात बीत गई। घर लौटे तो पत्नी राह देख रही थी। अधिक शराब पीने से मुंशीराम को सिर में दर्द हो रहा था और चक्कर आ रहे थे। घर आने पर उल्टी होने लगी। पत्नी ने डांट फटकार न कर प्यार से मुंशीराम को संभाला। उल्टी बंद होने के बाद बिस्तर पर लेटा दिया और हाथ पैर सिर दबाने लगी। काफी देर बाद उन्हें सुध आई। तब पत्नी ने कहा, कुछ खाना लीजिए। नहीं, खाने की इच्छा नहीं है। तुमने तो खाना खा लिया होगा। मुंशीराम ने पूछा। नहीं, आपके खाए बिना मैं कैसे खा सकती थी, पत्नी के सहज भाव से उत्तर दिया। 12 वर्ष की बालिका वधू भूखी थी और रात के 1-2 बजे तक शरीर को दबा रही थी। इस दृश्य को देखकर मुंशीराम का हृदय पसीज गया। उन्होंने पत्नी से क्षमा मांगी और वचन दिया कि भविष्य में कभी न तो शराब पिएंगे और न गलत संगत में जाएंगे। उसके बाद उनकी जीवन धारा ही बदल गई। आगे चलकर वे महात्मा मुंशीराम और फिर स्वामी श्रद्धानंद बने, जिन्होंने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की और स्वतंत्रता प्राप्ति के महान योगदान दिया। इस प्रकार से पत्नी को बड़ा श्रद्धावान और पतिव्रता होना चाहिए और अतिथि का सत्कार करने वाली होनी चाहिए और क्रोध की भावना नहीं करनी चाहिए। यदि आप अपने जीवन में इन बातों को आजमाएंगे, धारण करेंगे, तो अवश्य ही आपके गृहस्थ जीवन में सुख शांति बढ़ेगी। हरि ओम।